अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग आज एक तफरी मकाम पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कलर कहार हो असी आ गए कलर कहार, ये सारा कलर कहार हो इत्थे वड्डे वड्डे हैगे ने पहाड़, असी जाना है दरबार, उत्तो मौसम आया बहार। हाँ। चलिए झील दे पार, असी आ गए कलर कहार। सारा ही कलर कहार, ताया तू खावी अमरूद मैं खावांगा नार, असी आ गए कलर कहार। हाँ। हुण मैं नहीं चुकना पार, इते आपो अपना विहार, जे तू नहीं चुकना पार ते मेरे वल्लों, हाँ। फिर मेरे वल्लों साफ अनकार, ए ना करी मेरे ताया यार, ते आजा फिर चलिए झील पार। हाँ। ओए आटे दा तोड़ा मैं चुकना है, ढंडा ढंडा ढंडा। साडी जूह च जेड़ा आया असी कदी ओनू सादा नहीं जान देता। ओ सादा पानी मम्मी नहीं पीना, मैं शिकंजी पीनी होता। ताया देख रहे हो जिन्नी जमीन है ना, हाँ पता नहीं किदी किदी है भाई, जिरी जिरी भी है मैंने पता, हला। मगर इस जमीन के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। क्या ताया जी? ये झील जो है, मैं जब बचपन में आया था तो ये बहुत बड़ी थी। तुसी छोटे से झील वड्डी सी? हाँ जी। अच्छा। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, कब्जा ग्रुप भी तो होता है ना हर जगह पे, हाँ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बंगले बना दिए। हाँ उधर बन गया बंगला, हाँ। झील का इलाका हो गया कंगला। अच्छा। ये झील अब सुकड़ती जा रही है बेटा। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा। लो ताया मैं चलिया जरा दूसरे पहाड़ पे। ओए झील में ना चले जाना घोड़े पे। कोई गल नहीं ताया, गिले हो जाएंगे ना, कोई गल नहीं। मगर घोड़ा तारू नहीं है। और घोड़े ने केड़ा कुर्ता पाया ताया? अच्छा हाँ देख लेना। मैं जा रहा ताया। की जी? कलर कार की तरफ मेरा मकसद है भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे इतने स्याह आए, इतने टूरिस्ट आए हाँ। कि जरे मुगालता जो होता है ना, जरे मुगालता बहुत इकट्ठा हो जाए। स्याह किनु कह रहे हो ताया जी? ऐ जेडे टूरिस्ट होते हैं बेटा। अच्छा, मैं क्या सैयाह मैनू कह रहे? सैयाह। अच्छा स्याह। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले देखो बात सुनो, डार साहब से पूछते हैं कि कलर का हार का हदूद अरबा तो बताए ना। हाँ डार मैं हेल्पलाइन ले लूं जरा। डार साहब जरा ये तो फरमाए कि ये जो कलर का हार है इसका हदूद अरबा क्या है? डार्लिंग, कलर कहार का फासला रावलपिंडी से करीब करीब 125 किलोमीटर है और ये जिला चकवाल के जनूब में वाक़या है। एक तफरी मकाम है, अपनी जड़ी बूटियों और खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में बड़ा मकबूल है। डार साहब इत्थे कलर कहार दे विच टूरिस्ट वास्ते, स्याह वास्ते रेस्ट हाउस भी बने ने। ओ यार, रेस्ट हाउस तो बने हुए हैं। हाँ ताया। मगर वो इतने बुरे बने हुए हैं, उनका हाल देखने वाला है। ऐसे लगता है जैसे कोई पिछल पैरी या कोई चुड़ैलें यहाँ पे रहती हैं। उधर कोई आदमी नहीं रहता। बहुत बुरी हालत है उनकी, बड़ी शर्म आती है। ताया जी मैनू कमरा किराए ते मिल सकदा? बेटा किराए पे तो वो देते हैं। अच्छा। मगर जब लाइट नहीं होती 7, 8, 9 घंटे तो वो डीजल का इस्तेमाल नहीं करते। क्या फायदा कमरा लेने का इधर? हुकूमत को चाहिए कि इसका ध्यान करे, अच्छे बाथरूम बने, अच्छे कमरे बने। अच्छा मेरा मतलब इधर इंतजाम होगा तो बहुत लोग आएंगे। डार साहब जरा ये बताएं कि यहाँ पे टूरिस्टों के लिए, सयाहों के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें देखने वाली हैं? यहाँ के मकामी लोग खजूर के पत्तों से बहुत खूबसूरत टोकरियां और फूलदान बनाते हैं। वाह जी वाह। ते डार साहब होर चीज़ां की बनदियां ने थे? यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो चवरका बनाते हैं, चारों अर्क निकालते हैं, गुलाब के पत्तों से गुलकंद बनाते हैं, अर्के गुलाब बनाते हैं। ये बड़ा मकबूल है यहाँ का, ये अर्के गुलाब और गुलकंद और चवरका।
लो जी मैं फिर आता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ भाई क्यों नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ताया जी जुगनी तो बगैर तो साड़ी सैर पूरी होनी नहीं। बिल्कुल। वाह जी वाह, आजा बेटा। आ गए जी आ गए। हाँ 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 हाँ। ले भाई डिप्टी, हाँ जी। ये वो तख्ते बाबरी है अच्छा जहाँ पे शहनशाह बाबर बैठते थे, अच्छा, और आज हम बैठे हुए हैं। क्या बात है जी ताया जी। हाँ ताया जी ताया जी ताया जी ताया मेरे ताया जी मेरे बेटा। ताया जी तानू मैं सवाल पूछन लगा। जी बेटा जी पूछो, तुसी सवाल जिन्हें पूछना चाहते हो। मैं ऐसे ले तख्ते बैठा। वाह 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 ताया जी, हाँ जी। ਇਹ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? यार डार साहब से पूछते हैं हाँ। कि ये जहीरुद्दीन बाबर अपने लश्कर को कहाँ लेके जा रहा था। ਹਾਂ डार साहब हेल्पलाइन मांग रहा हूँ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। डिग्री होल्डर हो आफ्टर ऑल। भाई डार्लिंग, जहीरुद्दीन बाबर जब काबुल से दिल्ली फतह करने के लिए निकला तो जिला चकवाल में कलर कहार के मकाम पर यूं ही पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने एक चट्टान को काट के चबूतरा सा बनाया, जहां पे जहीरुद्दीन बाबर ने खड़े होकर अपनी फौज से खिताब किया। और वो चबूतरा अब भी कायम है, उसे तख्ते बाबरी के नाम से पुकारते हैं लोग। यार डार साहब की बात सुनिए, वो कहते हैं भाई जहीरुद्दीन बाबर ने खड़े होके खिताब किया था और चट्टान काट के उसके सिपाहियों ने ये तख्त बनाया था। हम क्यों बैठे हुए हैं? हम भी खड़े हो यार, ये वो न होवे कि भाई बाबर जो है वो बुराई मना जाए। हाँ जी जी जी, मेरा ख्याल है नीचे चलते हैं। आओ आओ ताया जी, आ जाओ इधर, आओ जी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं इसलिए खड़ा हो गया हूँ, हाँ। तख्त पे वो नहीं बैठा था, हम क्यों बैठे? बिल्कुल सही गल। मुसलमान भेजे यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी जंगो जदल हुई वाह जी। और उनको शिकस्त हुई, मरहटों को और हिंदुओं को भी। हाँ और ये दो शहजादे जो हैं हाँ। ये यहाँ पे शहीद हो गए और उन्हें यहाँ बुलंद मकाम पे दफनाया गया। तो इनको हू बहू सरकार भी कहते हैं। ओ क्यों कहते ताया जी हूब हू? इनकी शक्लें भी मिलती थी और जो सुकून और जो इत्मीनान गौस पाक के यहाँ जाके मिलता है चाहने वालों को, वाह जी। वही यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे हजरत शहबाज कलंदर और यहाँ पे सुल्तान बाहू और बाबा फरीद गंज शक्कर और दीदार शाह सरकार, अच्छा जी, यहाँ पे बड़े वली आए और उन्होंने बड़े चिल्ले काटे और बड़ी इबादत की यहाँ पे। ये बड़े लोग हैं बेटा। जी जी जी। तो आओ अंदर जाके फातिहा कहते हैं। आओ जी ताया जी। हर टाइम में हर मौसम में यहाँ उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह वाले नेक लोगों नु की कहते तूफान है नेरी। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे साथ लाइन पर एक ऐसे फनकार मौजूद हैं जिन्होंने पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा एजाज हासिल किया, अपनी सलाहियतों का लोहा इस कदर उम्दा तरीके से मनवाया कि उन्होंने इसे कॉमेडी किंग का एजाज दिया। ये एजाज ना हिंदुस्तान में पहले किसी को मिला और ना पाकिस्तान में अब तक किसी को मिला है। दिलीप कुमार को किंग ऑफ ट्रेजेडी तो कहते हैं, मगर ये मेरा साथी फनकार किंग ऑफ कॉमेडी है। तो आइए बात करते हैं किंग ऑफ कॉमेडी रऊफ लाला से। रऊफ जी, डार्लिंग प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत सलाम। और आपने एक साथ ही डॉक्टर साहब मुझे इतने सवालों में घेर दिया, पता ही नहीं चल रहा, तांबा पीतल भी बिकवा दिया, सब कुछ करवा दिया। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जैसे लेजेंड आदमी के इस शो में मुझ जैसी नाचीज को बुलाना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी आपका। ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह अब मज़ाहिया आर्टिस्टों के दिलीप कुमार हैं, ये हंसाने वालों को ज्यादा पैसे मिलते हैं या रुलाने वालों को? डॉक्टर साहब, हंसाने वालों को जो पैसे मिलते हैं उससे तो आप भी वाकिफ है कि पहले तो भागना पड़ता है बहुत पीछे, कि चेक बन गया, कब मिलेगा, मिल गया तो फौरन ही निकल गया, राशन वाले का फोन आ गया, फला का फोन आ गया, जी इसको पैसे देने, बेचारे के पास कुछ नहीं रहता है। और जो रुलाने वाले हैं उनको तो आपको पता है किस तरह पैसे मिलते हैं। उनको तो फोन कर करके कि जी आपको तो गाड़ी मिल जाएगी, मर्सिडीज मिल जाएगी,
फला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हमें क्या मिलता है डॉक्टर साहब आपके सामने? लोगों की दुआएं मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, और आखिरी ये है कि यहाँ से जाते हुए बस ये कि थोड़ा सा हमें ट्रिब्यूट कर देते हैं कि जी ये आया था दुनिया में, कोई फनकार कुछ करके चला गया। रऊफ लाला जी, जब कभी आप बैरून मुल्क जाते हो फंक्शंस के लिए, क्या आपके बिल कभी किसी और के क्रेडिट कार्ड से अदा हुए, या आपकी शॉपिंग की कभी वीडियोस बनी? डॉक्टर साहब आप कुछ फंसाने वाले काम कर रहे हैं हमें, मेरे साथ कुछ और आर्टिस्टों को। मैं कसम खा के कहता हूं कि आप ये चेक कर लीजिएगा, ये बिजनेसमैन जो बड़े बड़े लोग हैं, किसी आर्टिस्ट के पास मुश्किल से क्रेडिट कार्ड निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो बड़े लेवल के आर्टिस्ट के पास होगा। हमारे पास क्या होता है, हमें तो बेचारे यहाँ से बुक करके लेके जाते हैं और वहां जाके रो रहे होते हैं, शो हमारा खाली जा रहा है, लॉस हो गया यार, ये ले लो। अब चुप करके हम लेके आ जाते हैं। हमें कौन देगा राडो घड़ियां, हमें कौन देगा गाड़ियां? डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब। रऊफ लाला जी, आपने पड़ोसी मुल्क में भी हैवी मैंडेट हासिल किया। जरा ये फरमाइए कि आपकी कॉमेडी फिल्बदी होती है, यानी एक्सटेम्पोरे बात करते हैं आप, या एंकर पर्सन्स की तरह ऑफ एयर प्लांटेड होती है? डॉक्टर साहब जो ड्रामा स्टेज का जो स्क्रिप्ट होता है उसको तो हम लेके चलते ही हैं कि इसी में रह के कुछ करना है। फिर ऑन द स्पॉट अगर कोई एक्सटेम्पोर आ गया, जहन में कोई अच्छी जुगत आ गई तो हम कर लेते हैं। तो इंडिया में जो होता था वो क्या होता था कि वो कहते थे कि आप जो हैं स्क्रिप्ट पहले हमें वन लाइन बना के दे दें कि आपने क्या क्या हमारे शो में बोलना है। हम उसे बताते थे कि ये है और हमने इस मैटर पे बात करनी है, तो वो कहते थे ओके जी डन है। हमारी रिहर्सलें होती थी, बाकायदा हर चीज होती थी। लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता था तो शेखर सुमन, सिद्धू या कोई भी सेलिब्रिटी गेस्ट होता था तो वहाँ कुदरती फिर एक आमद का सिलसिला शुरू हो जाता था। जब मैं जाके शुरू हो जाता सिद्धू भाई पे और शेखर सुमन पे, तो वो तो एक गॉड गिफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को अल्लाह ने दी हुई है कि उनको आमद होती है अल्लाह की तरफ से। लाला जी ये बताइए कि एंकर पर्सन, सियासतदान और कॉमेडियंस, इन तीनों में से कौन ज्यादा बेहतर एंटरटेन कर सकता है आवाम को? जी कॉमेडियन, कॉमेडियन से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये आपको मालूम है कि हम लोग तो वो लोग हैं जो बस अल्लाह ताला अपना कबूल फरमाए हमें परवरदिगार, कि हमारे घर में तो अगर कोई डेथ भी हो गया, मर गया है, तो भी हमने अपने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है और लोगों को हंसाना है, कि उनमें खुशियां बांटनी है जो हमारे लिए आए हुए वहां पे। तो हम जो नेकी का काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कबूल करने वाला तो अल्लाह है। अपने कॉमेडियन से ज्यादा कोई नहीं हंसा सकता, मैं समझता हूँ आज की आवाम को। रऊफ लाला जी, पड़ोसी मुल्क में आपने कॉमेडी किंग का एजाज हासिल किया, आपको कैसा लगा? यानी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला हो और एक पाकिस्तानी जो है वो किंग ऑफ कॉमेडी का एजाज लेके इस मुल्क में आए, तो कैसा महसूस होता है? डॉक्टर साहब सीरियस बताऊं तो मैं तो गया था वहां पे बॉम्बे घूमने के लिए फर्स्ट टाइम, और मैं क्या थोड़ा बम्बई घूम लेंगे और हाजी अली के मज़ार पे चले जाएंगे, वहां जाके दुआ कर लेंगे। मैंने बॉम्बे देखा नहीं है। जब मैंने जाके अपने क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लिया तो मैं विन किया। विन करने के बाद मैं चला गया आगे सेमीफाइनल में, वो विन कर लिया। तो मैंने फिर जाके इसको ग्रैंड फिनाले में सीरियस लिया। मैंने कहा यार इसको सीरियस लो, ये तो जीतते चले जा रहे हो लाला साहब। अपने मुल्क की इज्जत का आ गया इसमें, अपना मुल्क की इज्जत भी है, आपकी अपनी इज्जत भी है। फिर मैंने इसको सीरियस लिया और फिर मैंने कहा भाई आ जाओ, अब मुकाबले के लिए तैयार हैं, अल्लाह मालिक है। और फिर मैंने उसको अपना मतलब मैंने फिर वो नहीं सोचा कि मुझे सोना है, आराम करना है, कुछ भी नहीं। मैं अपने काम पे ही लगा रहा और उसका रिजल्ट अल्लाह ने दिया, परवरदिगार ने, कि मुझे वहाँ अल्लाह ताला ने जो उनका टाइटल था कॉमेडी का शहंशाह कौन, वो टाइटल भी जीता और अवार्ड भी मिले, इनामात भी मिले, और एक शेवरलेट एवियो गाड़ी भी मिली थी जो मैंने वहीं निकाल दी थी। रऊफ लाला जी, मेरा कोटा खत्म हुआ, अब डार्लिंग आपसे एंकरी करेगा। चल बे डार्लिंग। अरे रऊफ भाई, आप उलाला है या झींगा लाला? उलाला उलाला ओ माय डार्लिंग। लाला जी, आप तो कॉमेडी का डॉन कहलाते हो। आपके असासे 35 करोड़ पे पहुंच गया क्या? यार अल्लाह को माने डॉक्टर साहब, डार्लिंग ये ना करो। मैं आपको आई लव यू माय डार्लिंग इस तरह फंसाने वाले काम मत करो। 35 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे लाला जी, अपन को बताओ कि अगर 16-16 घंटे का लोड शेडिंग हो रहा हो, सख्त गर्मी हो, लोगों के पसीने निकल रहे हो, तो आप शो करोगे या
ठंडे पानी से तारी लगाओगे। नहर पे जाना है डार्लिंग, नहर पे अंदर जाके डुबकी मारनी, बाहर निकलना है, चौसा लेना है। आप टेंशन भूल जाओ। लाला जी, आपने तो लाखों लोगों को हंसाया, अपन को एक बात तो बताओ, अगर अल्लाह ताला आपको वजीर आजम बना देवे तो आप लोगों को खुश करेंगे या खुद खुश हो जाएंगे? देखें, मैं पहले भी कह रहा हूँ डार्लिंग, आई लव यू। मुझे आप आर्टिस्ट ही रहने दें, क्योंकि मैं आर्टिस्ट बन के तो हंसा सकता हूँ, लेकिन वजीर आजम बन के मैं नहीं हंसा सकता। मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगा। अरे लाला जी, अपन को पता चला कि आप बहुत अच्छा गाता है, जरा गुनगुना के तो दिखाओ। एक डार्लिंग एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार। आपको डार्लिंग मैं नहीं छेड़ सकता। आप माशाल्लाह इतने सुरीले इस उम्र में, अल्लाह आपको जिंदगी दे डार्लिंग। मेरा दिल भी चाहता है अगर पूरे, जब मेरे भी इतने वाइट हो जाएंगे ना पूरे, फिर मेरी ऐसी आवाज निकलेगी। इस उम्र में अल्लाह आपके गले को आपको सलामत रखे डार्लिंग। आप की जो पिच है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी आर्टिस्ट की इतनी बड़ी पिच नहीं है। जहां से आप शुरू होते हैं, हम वहां से यूं देख रहे होते हैं यार, कहां से पकड़े। डार साहब तो वहां से शुरू हुआ है। रऊफ लाला जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरे प्रोग्राम को 4 चांद ज़रबे 4 चांद लगा दिए। चल बे डार्लिंग, रऊफ लाला जी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करो। रऊफ लाला, सबकी डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग। ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद।